Hello everyone, welcome to our channel Kiwi and Our World. So during Kian and Vihan's summer vacation, we went to Chandigarh. It was a very small trip और काफ़ी मज़ा आया था बच्चों को भी और हमें भी. So I'll share all the details with you in this video. Let's just start with the video now. यहाँ पर हम लोग फ्राइडे मॉर्निंग में निकले थे और संडे को हम लोग वापस आए थे. तो फ्राइडे को मौसम काफ़ी अच्छा था, काफ़ी रेनी था. बीच बीच में कहीं पर रेन एक्चुअली मिल रही थी, कहीं पर नहीं मिल रही थी. और हम लोगों ने जो रूट लिया था फ्रॉम गुड़गांव वो KMP. सो KMP से हमें मूर्थल हमारा फर्स्ट स्टॉप होना चाहिए था. सो वहाँ तक हमें जाने में रफली 2 आवर्स का टाइम लग जाता है. बट KMP मूर्थल पहुँचने से पहले ही कियान और विहान दोनों गाड़ी में सो गए थे. सो वी डिसाइडेड नॉट टू स्टॉप और हम लोगों ने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा था. एंड टू बी फ्रैंक आई वाज सो अमेज्ड. जब भी हम लोग मूर्थल की साइड जाते हैं सो वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ नए ढाबा या कुछ ना कुछ नया हम लोग को देखने को मिलता है. सो इस बार भी जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे सो आई सॉ अ लॉट ऑफ न्यू ढाबाज. ऑल्दो वी आर नॉट सो फ्रिक्वेंट जो हमेशा वहाँ पे जाते रहें, बट स्टिल यू नो मेजर प्लेसेस के बारे में मुझे पता है. एंड आई सॉ दिस एयरपोर्ट ढाबा. यहाँ पर रियल साइज़ के जो एयरप्लेन्स होते हैं उसके कंपैरिजन के 2 एयरक्राफ्ट खड़े थे. सो आई एम नॉट श्योर वो लोग अंदर खाना सर्व करते हैं या बाहर, बिकॉज हम लोगों ने वहाँ पे स्टॉप नहीं लिया था. सो व्हेन वी वर अबाउट टू रीच कुरुक्षेत्र सो कियान और विहान दोनों उठ गए थे. सो उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग मन्नत हवेली पर रुकेंगे. रीज़न वॉज एक तो ये बहुत हाइजीनिक है, सेकेंडली स्पेशियस बहुत था. सो आई थॉट बच्चे बिकॉज 4 घंटे से 3.5-4 घंटे से गाड़ी में थे. सो हमें लगा कि वो थोड़ी देर बाहर घूम पाएंगे, खेल पाएंगे, दे विल फील नाइस. और इस टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हार्श नहीं था. सो वेदर वॉज ऑल्सो एवरेज. एंड इन लोगों को वहाँ पर जाते के साथ ही ये अपनी कार्स और ये सब देखने को मिल गए थे. सो इन लोगों ने यहाँ पर काफ़ी इन्जॉय किया था. यहाँ का खाना एवरेज था. इट वाज नॉट लाइक अ ढाबा जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो, बिकॉज हम लोगों ने बाहर वाले सेक्शन में खाना लिया था. हम लोग अंदर जो इनका डाइनिंग एरिया होता है वहाँ पर नहीं गए थे. बाहर आपको बेसिक जो आपका ये पाव भाजी और बेसिक जो स्टफ़ होता है विथ टी टोस्ट एंड एवरीथिंग वो आपको मिल जाता है. सो हम लोगों ने यहाँ पर टी एंड टोस्ट ही ऑर्डर किया था. हम लोगों ने लंच स्किप किया था इस टाइम पर. एंड उसके बाद इन लोगों ने पानी के साथ थोड़ी देर मस्ती की थी जाने से पहले. इन्हें जहाँ भी पानी देखने को मिलता है बस इन्हें खेलना स्टार्ट हो जाता है. कुरुक्षेत्र से लगभग 2 घंटे के डिस्टेंस पे 1.5 और 2 घंटे के डिस्टेंस पे चंडीगढ़ था. तो यहाँ पर हम लोग चंडीगढ़ में ऑलमोस्ट एंटर कर रहे हैं. एंड यू वोंट बिलीव बोर्ड के इस तरफ एंड उस तरफ जो आपको कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रही है, रोड्स, सिटी का व्यू बहुत डिफरेंट था. एंड चंडीगढ़ वॉज रियली स्पेशियस. ट्रैफिक बहुत कम था. एंड हमारा जो होटल था दैट वाज इन सेक्टर 8C चंडीगढ़. और कियान हमें यहाँ पर लगेज ले जाने में हेल्प कर रहा है. होटल का रूम अच्छा था. एक्चुअली होटल का स्टाफ भी काफ़ी हेल्पफुल था, क्लीन भी था, हाइजीनिक था. सिर्फ मुझे होटल की एंट्री और एग्जिट से प्रॉब्लम थी. बट जब आप मेन सिटी के अंदर होटल ढूंढते हैं तो ये वाले इश्यूज आपको कहीं ना कहीं मिलते हैं. बिकॉज यहाँ से सुखना लेक, रोज़ गार्डन और जो मॉल हम लोग गए थे लांगते मॉल वो काफ़ी पास थे, लाइक 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर मैक्सिमम. बिकॉज हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम बच्चों के साथ गाड़ी में आउट ऑफ द सिटी रुक कर ट्रैवल नहीं करेंगे. तो जो हमारा पहला स्टॉप था इवनिंग में वॉज सुखना लेक. सुखना लेक बहुत सुंदर थी. वहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छी थी, ट्रैफिक बहुत कम था, लोग भी काफ़ी वेल बिहेव थे यहाँ पर. और ज़्यादा एक दूसरे को किसी ने धक्का मुक्की नहीं की थी, विच आई डोंट लाइक एक्चुअली. एंड सब लोग बहुत काम एंड क्वाइट थे, अपने में मस्त. मौसम भी काफ़ी अच्छा था. यहाँ पर आपको चलते हुए भेल और इस तरह के जूसेस, पानी, ये सब आपको बहुत कैजुअली मिल जाएगा. और यहाँ पर विहान अपने पापा के साथ एंड कियान मेरे साथ थोड़ी देर लेक की साइड में एंजॉय कर रहे हैं.
एंड ही इज सेइंग हाई टू एवरीवन नाउ। जहाँ पर भी ग्रीन वेदर होता है, पानी होता है तो यहाँ पर इनको ओपन एरियाज में जाना बहुत पसंद है। सो दैट इज़ वाई वी डिसाइडेड टू स्टे हियर। फिर इसके बाद हम लोगों ने कुछ यहाँ पर इनकी राइड्स थी वो पे करके हमने राइड्स कराई थी कि आनंद विहान को दोनों को। द ओनली प्रॉब्लम वॉज वो मुझे थोड़ी सी बच्चों के लिए अनसेफ लगी। रीजनेबल अमाउंट था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी, सो इसलिए उन लोगों ने मज़ा किया था। इस बिकॉज हम लोगों ने वहाँ पर राइड करा दी थी इनको, सो वी डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर द बोटिंग। लेक के साइड में ही एक एरिया है जहाँ पर आपको काफ़ी सारे कैफ़ेज़ और उनमें बेसिकली काफ़ी सारे आइटम्स आपको खाने को मिल जाएंगे। आपके पास काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वहाँ पर। और लेक से हम लोग सीधा गए थे रोज़ गार्डन। रोज़ गार्डन वहाँ से 2 या 3 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे ही था और हमारे होटल के भी काफ़ी पास था। बट यहाँ पर हम लोग एक्चुअली काफ़ी लेट पहुँचे थे, तो थोड़ी देर में एक अंधेरा हो गया था एंड वी कुडंट एंजॉय इट। सो वी डिसाइडेड कि हम लोग नेक्स्ट डे शाम को रोज़ गार्डन पे वापस से आएंगे। डिनर के लिए हम लोग में अवन फ्रेश एक रेस्टोरेंट है वहाँ गए थे। यहाँ का फूड बहुत ही डिलीशियस था। हम लोगों ने वाइट सॉस, रेड सॉस पास्ता, चिकन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और बच्चों के लिए हम लोगों ने फ्राइज़ भी ऑर्डर की थी और ये अपने चाचू के साथ मस्ती करता हुआ। हम लोग रात को जब होटल पे वापस आए थे तो क्या कुछ देर के लिए, बिकॉज़ इन लोगों को अभी नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स एंड शेप्स रिकॉग्नाइज़ करना आ गया है, सो ये लोग उस तरीके के कार्टून देखना थोड़ा कुछ देर के लिए पसंद करते हैं एंड काफ़ी इंजॉय करते हैं इस टाइम को। सो ये हमारा सेकेंड डे मॉर्निंग थी चंडीगढ़ में और यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था होटल के अंदर ही। ब्रेकफास्ट का स्प्रेड बहुत ज़्यादा नहीं था, बेसिक स्टफ़ ही था, बट जो भी था वो डिसेंट इनफ था। एंड ये यहाँ पर नहाने की तैयारी हो रही है इनकी। सो इसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग मोरनी हिल जाएंगे, बट वेदर ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। प्लस बच्चों को जैसे ही हम लोग पहाड़ी पर चढ़ रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई थी। सो वी डिसाइडेड टू कम बैक। हम लोग एक्चुअली 4-5 किलोमीटर्स चले भी गए थे, बट देन वी डिसाइडेड कि हम लोग इलांते मॉल चलते हैं। ये बहुत पॉपुलर मॉल है वहाँ का, काफ़ी बड़ा मॉल था और बिकॉज़ अंदर आपको एसी कंट्रोल टेम्परेचर होता है। सो हमारे लिए यहाँ पर रूटीन बच्चों को कैरी करके उनको खिलाना काफ़ी आसान था। यहाँ पर हम लोग बाद में हैमली स्टोर पे चले गए थे, सेकंड फ्लोर पर है और वहाँ पर एक प्ले एरिया है। वहाँ हमने 1 घंटे का चार्ज लेकर बच्चों को प्ले एरिया में छोड़ दिया था। यहाँ का प्ले एरिया काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ थी। बॉल पिट काफ़ी बड़ा था इनका एंड काफ़ी बच्चे थे, सो उन लोगों ने ग्रुप में काफ़ी इन्जॉय किया। यहाँ पर हमने शॉपिंग भी की थी जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सो नेक्स्ट हमने लंच के लिए ब्रदर्स कुलचा सेक्टर 9 में पड़ता है, वहाँ से हम लोगों ने आलू कुलचा ऑर्डर किया था एंड दैट वाज अमेजिंग। आई मीन दिल्ली में आपको इस टाइप का क्या इससे रिलेटेड कुलचा नहीं मिलता। इट वाज सो डिफरेंट एंड सो डिलीशियस। उसके बाद हम लोग गए थे रोज़ गार्डन। सो इस टाइम पर हम लोग रोज़ गार्डन में पूरा अच्छे से इंजॉय किया था एंड ये बहुत बड़ा गार्डन है। इस टाइम पर ब्लूमिंग बहुत ज़्यादा नहीं थी रोजेज़ की, बट स्टिल जो वेदर था, यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ की एक्टिविटीज़ जो थी छोटी छोटी बहुत अच्छी थी। और ये विहान ने नई एक्टिविटी पकड़ी थी बर्ड्स के पीछे भागने की, उनको पकड़ने की। सो उसी का एक एफर्ट हो रहा है यहाँ पर।
बच्चों के लिए छोटे छोटे स्विंग्स एंड राइड्स थे यहाँ पर, सो इन लोगों को मैंने कुछ देर के लिए छोड़ दिया था। अभी हम लोग अपने होटल पे वापस आ गए हैं, और जो हमारा डिनर था वो एक्चुअली मैंने शेयर नहीं किया था बिकॉज़ हम लोग एक रोड साइड ढाबा पे गए थे। रोड साइड इन मीन जो 24 आवर्स आपका ओपन होता है, और हम लोगों ने वहाँ पे बेसिक दाल रोटी ही ऑर्डर की थी। और ये हमारा नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है। सो अभी मैं यहाँ पे कुछ अपनी शॉपिंग जो मैंने कल मॉल से की थी फ्रॉम बाथ बॉडी वर्क से, ये मैं आपको दिखा रही थी, एंड रिहान वॉज हेल्पिंग मी। तो हम लोगों ने यहाँ से कुछ लोशन और क्रीम मैं लेकर आई थी। नेक्स्ट मैंने एक सुपर 90 करके एक स्टोर था, वहाँ से मैंने कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स लिए थे। ये मुझे बहुत पसंद आए एंड ये देखने में भी बहुत सुंदर थे, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। मैंने सोप डिस्पेंसर यहाँ से लिया था। उसके बाद मैंने अपनी बेकिंग, जो मेरा बेकिंग लाइन चैनल है, उसके लिए मेरे पास ये स्पैचुला होल्डर नहीं था एंड विस्क होल्डर, सो ये मुझे बहुत पसंद आया था, मेटल का था। और उसके साथ साथ मुझे ये 2 मफ़िन एंड कपकेक के लाइनर्स मिले थे, वो मुझे बहुत क्यूट लगे, सो मैंने ये पिक कर लिए थे। तो हमारी ट्रिप बहुत छोटी थी, अच्छी थी टू बी फ्रैंक। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको एडवेंचरस नहीं बनाया था बिकॉज आई डिडंट वांट देम, क्योंकि लोगों को मैंने बाहर लेके जाना स्टार्ट किया है, सो मैं इनको ओवरवेलम नहीं करना चाह रही थी। प्लस आई जस्ट वांटेड देम टू रियलाइज एंड सी द थिंग्स अराउंड, बिकॉज इस स्टेज में बच्चों को बाहर लेके जाना, नई चीज़ें दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये लोग चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हैं, कलर्स को पिक करते हैं, एंड आपस में जो हमारा एक इंटरेक्शन होता है उसमें जो इनके छोटे छोटे वर्ड्स हैं उनको भी पिक करते हैं। तो सेकेंड डे भी हमारा ब्रेकफास्ट काफ़ी नॉर्मल था। सो वापसी में जो हम लोगों ने स्टॉप लिया था दैट वाज अगेन एट द मन्नत ढाबा, बट ये वाला जो मन्नत ढाबा था ये पानीपत और मूर्थल के बीच में एक समाल का प्लेस आता है, वहाँ पर था। इस पूरी ट्रिप को हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, बहुत मज़े किए, और इस टाइम पे मैं चाहती हूँ कि बच्चों को भी थोड़ा सा बाहर की एक्टिविटीज़, चीज़ों के बारे में पता चले। सो वी आई एम प्लानिंग टू डू मोर। इफ़ इन केस यू लाइक दिस व्लॉग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, like, comment and share, and thank you so much guys for stay connected.